ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आ चुका है कि भैया किसको ज्यादा मिल रहे हैं, किसको कम वोट मिल रहे हैं। चलिए मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है कि भैया आप लोगों ने किसको ज्यादा वोट किए हैं, किसको कम किए हैं, कौन घर जाता हुआ नजर आने वाला है। और यहां पर मैं आपको बताऊं तो 6 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। रजत दलाल बन चुके हैं घर के नए टाइम कोड, है ना। और वो कहीं ना कहीं नप्ती का तो बुरा हाल होने वाला है भैया, उसको पेलने वाले हैं। चलिए वो तो बाद में बात करेंगे अलग वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पूरा का पूरा वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आ चुका है, यानी कि कौन कितने नंबर पे है ओपनिंग वाला। देखो नंबर 6 की बात करें तो इस वक्त कहीं ना कहीं आपको पता है 6 लोग नॉमिनेट हुए थे। पूरा का पूरा भैया पासा है वो ईशा ने पलट दिया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप है वो नॉमिनेट हो चुका है और उसने अपने दोस्तों को बचा लिया है। लेकिन यहां पर कौन कितने नंबर पे है, तो नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर इस वक्त कशिश है। जी हां, नंबर 6 पे इस वक्त कशिश है और कशिश को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। अब देखते हैं रजत दलाल टाइम गोड है, क्या उसको कोई पावर दी जाती है कि भैया कशिश और सारा को बचाने की। अगर ऐसा है तो वो सारा को बचाते हैं तो कशिश तो भैया पक्का पक्का जाने वाली है। हो सकता है डबल इविक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि ऑलरेडी 15 कंटेस्टेंट है। अब ये शो को एक्सटेंड करेंगे या फिर जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे तो फिर डबल इविक्शन करेंगे, जल्दी खत्म नहीं करेंगे तो फिर भैया यहां पर सिंगल इविक्शन करेंगे। लेकिन गाइज मैं आपको पूरा वोटिंग ट्रेंड बताऊं उससे पहले गाइज आपको पता है हम जैसे ही एलिमिनेशन होता है हम इंस्टाग्राम पे आपको रील बनाकर अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले स्टोरी लगाकर दे देते हैं कि घर में डबल इविक्शन हुआ है, सिंगल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रजत दलाल के पास पावर है तो कहीं ना कहीं वो किसी एक को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आपको स्टोरी लगाकर मैं बता दूंगा। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, आप फॉलो कर ले, जाकर अभी यूजर नेम डालना है और फॉलो कर लेना, वहां पर भी सारी अपडेट मिलती रहेगी। आ जाइए जल्दी से। नंबर 6 पे कशिश है। कशिश का कोई भी कंटेंट नहीं है, 2 हफ्ते तक मेकर्स ने उनको देख लिया है फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है, तो कशिश के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। नंबर 5 पे रजत के फैंस ने इसको वोट किया है। जी हाँ, सारा कशिश से कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही है, रजत के फैंस इनको वोट कर रहे हैं और सारा है नंबर 5 पे चली गई है। और देखो कशिश के वोट तभी बनेंगे ना जब वो कुछ करेगी, तो भैया जब कर नहीं रही तो कहां से वोट मिलेंगे। सारा उससे कुछ ना कुछ करती हुई नजर आती है तो सारा नंबर 5 पे है। नंबर 4 की बात करें तो चुम दरांग। जी हाँ, चुम दरांग काफी लोग बोल रहे हैं कि अपन सारा को वोट करते हैं, अपन कशिश को वोट करते हैं और चुम को सबसे कम वोट मिलेंगे और चुम एलिमिनेट हो जाएगी। अगर उसको सबसे कम वोट भी मिलते हैं ना, मेकर्स फिर भी उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि भैया वो मेन है। करणवीर, शिल्पा और श्रुति का इनमें वो मेन है भैया। अगर वो नहीं रहेगी तो फिर झगड़े कैसे होंगे, है ना। श्रुति का शिल्पा के झगड़े कैसे होंगे अगर चुम को निकाल दिया। तो भैया ऑलरेडी कंटेंट नहीं मिल रहा, तो चुम की वजह से भी कहीं ना कहीं कंटेंट आ रहा है, उसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं श्रुति का, करणवीर और शिल्पा में, तो कहीं ना कहीं वो जरूरी है, तो इसलिए उसको बाहर नहीं करेंगे। नंबर 3, 2 और 1 की बात करें तो शिल्पा शिरोडकर नंबर 3 पे है। अब लोग इसको भी पसंद कर रहे हैं, इसको भी वोट कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब कमाल किया ईशा, जो चेहरा दिखाया है ना शिल्पा का, मजा आ गया। जिस तरह से शिल्पा के खंजर मारा है, जो वो लगातार करणवीर को खंजर मार रही थी, भाई मजा आ गया मुझे पर्सनली देखकर। ईशा को मैं उतना पसंद करता नहीं हूं, लेकिन ईशा ने जो ये काम किया है ना, मजा आ गया, क्योंकि शिल्पा है हर बार अपने दोस्तों के साथ गलत कर जाती है, करणवीर के साथ। अब की बार उसके साथ हुआ तो भैया उसकी मायूसियां हैं, जो चेहरे पे बिल्कुल मायूसी छा गई और चेहरे की हवाइयां हैं वो उड़ गई, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था उसका ना, कि ये कैसे हो गया। ईशा को तो मुझे बचाना चाहिए था, लेकिन ईशा है उसे सेफ नहीं करती है। तो यहां पर शिल्पा का जो गेम था वो भैया यहां पर खत्म हो जाता है। तो शिल्पा नंबर 3 पे है, जनता फिर भी उसे सपोर्ट कर रही है। नंबर 2 की बात करें और 1 की बात करें तो करणवीर और दिग्विजय दोनों एक ही ग्रुप से आते हैं, तो यहां पर दोनों के वोट है वो बट जाते हैं। अगर यहां पर करणवीर ना होता तो दिग्विजय को करणवीर के वोट मिलते हैं, है ना, लेकिन वोट है वो बट जाते हैं, जिसकी वजह से दिग्विजय नंबर 2 पे है। क्योंकि दिग्विजय का गेम क्या है कि रजत के खिलाफ चल रहा है और रजत ने उसको पेल दिया है, जो आज के एपिसोड में आप देखोगे। और ऐसे में दिग्विजय को वैसे भी बाहर उतना पसंद नहीं किया जा रहा है, लोग उसको इरिटेटिंग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ये जानबूझ के पंगे कर रहा है, और इसलिए दिग्विजय को सपोर्ट नहीं मिल रही है। और पहले मिल रही थी, रजत के फैंस वोट कर रहे थे, जब से वो रजत के खिलाफ गया है अब उन फैंस ने भी उसको वोट करना छोड़ दिया है, लोग रजत की तरफ चले गए हैं। तो ये वाला किस्सा हुआ है, जिसकी वजह से वो नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे करणवीर महराज। मैं इस बंदे की तारीफ करूंगा, बंदा खड़ा हुआ है और शिल्पा को जो बोलता नजर आ रहा है कि भाई सीखो, ईशा से कुछ सीखो,
तो भैया बंदा अब मजेदार खेल रहा है। करणवीर 2.0 कहीं ना कहीं अब आपको दिखाई दे रहा है, मजा आ रहा है उसका गेम देखकर। इसी तरह वो खेलता रहे जिस तरह से ईडन उसके साथ रात आपने देखा कैसे वो उसके साथ सामने चला जाता है कि भैया अगर चिल्लाना है तो फिर चिल्लाओ, ठीक है। तो उस तरह से चीजें करता हुआ नजर आता है, बोलता हुआ सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मजा आ रहा है करणवीर का गेम देखकर। फाइनली करणवीर है वो अपनी चीजों के लिए स्टैंड ले रहा है और शिल्पा को भी उसने बोला है। तो यहां पर नंबर 1 पे करणवीर है, नंबर 2 पे दिग्विजय है, नंबर 3 पे शिल्पा है, नंबर 4 पे चुम है, नंबर 5 पे सारा है, नंबर 6 पे कशिश है। अब कौन घर जाएगा, ज्यादा कशिश के चांसेस हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। और वोटिंग ट्रेंड जो भी बदलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और वोटिंग लाइन है वो जल्दी बंद होने वाली है, तो आप भैया जल्दी से वोट करते रहिए अपने फेवरेट को। मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। और इसके साथ गाइस आप फॉलो कर ले, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं।